Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों। जिस तरह से इस समय मार्केट चल रहा है और बहुत सारी नई नई खबरें मार्केट में आ रही हैं। हिंदुस्तान में अभी हमने देखा जीडीपी का बहुत बुरा हाल हुआ है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें लगातार मार्केट के लिए चल रही हैं और मार्केट में एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बनी हुई है। कभी मार्केट 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाता है, कभी 400-500 पॉइंट आधे घंटे में नीचे आ जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडर जो है वो रियलिटी के ऊपर जिंदा रहता है। उसके पास ड्रीम्स नहीं होते। ड्रीम्स केवल और केवल इन्वेस्टर के लिए होते हैं। जब आप टीवी पे एनालिसिस आता है, अलग अलग न्यूज़ चैनल हैं, वो बात करते हैं, लोग उसको किस तरह से समझते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ट्रेडर को रियलिटी को समझना है। और टीवी पे अगर हो सकता है वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की, जिनको 5-6 साल के लिए बात करनी है। सर बाजार मैंने ये शेयर ले रखा है या मैं इसका क्या करूं। अरे पहली बात आप समझ लीजिए, जो इन्वेस्टर है वो रोज़ टीवी देखता ही नहीं है। जो इन्वेस्टर है वो रोज़ मार्केट नहीं देखता है। और जो रोज़ मार्केट देख रहा है और जो रोज़ टीवी देख रहा है वो इन्वेस्टर नहीं है, वो ट्रेडर है लेकिन कंफ्यूज्ड है। उसको पता नहीं है कि मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं, इसलिए वो सबके व्यूज ले लेके कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको रियलिटी में जिंदा रहना है, ड्रीम्स में नहीं रहना है। और जितने भी यूडीटीएस जिन लोगों को आता है, मैं सभी लोगों से एक अपील ही करूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैशन है, आपको स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है, आप स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं आता तो चलेगा, एटलीस्ट यूडीटीएस आना चाहिए। रीज़न क्या है? यूडीटीएस एक कंसेप्ट आपके मन के अंदर भर देता है और आप चार्ट्स के केवल कैंडल्स को ही देख के आप बहुत सटीक एनालिसिस कर लेते हैं कि यार अगले 4-5 दिन में मार्केट कैसा होगा, आज मार्केट कैसा होगा, या अगले 6 महीने में मार्केट कैसा होगा। दोस्तों ये मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप चैनल पे आईएफएमसी की चैनल पे जाके देखेंगे, मेरे को अच्छी तरह याद है, शायद 13 नवंबर या 12 नवंबर के आसपास का वो दिन था जब दशहरा की छुट्टी थी। और मुझे पता था कि हमारा जो एक मंथली सपोर्ट था 25,000 समथिंग का, 300 कुछ का, वो टूटा था और वो करीब 12 दिन हम वेट कर रहे थे। तो मुझे वो याद है वीडियो जो मैंने घर से अपने शूट करी थी और यही बताया था कि हम मेजर जो लेवल है मंथ का उससे नीचे आ चुके हैं। अगर 12 दिन ये सस्टेन करता है तो बाजार वापस एक बार जो लगातार पिछले दो सालों से एक बुल रन की तरफ चल रहा था, वो एक डाउनवर्ड मोमेंटम या बेयर रन स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे अच्छी तरह याद है 18 अक्टूबर का दिन, उस सैटरडे जो वीडियो बनी उसमें भी लगातार यही हुआ कि कंफर्मेशन आ गई। चलिए काम करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं और जरा बेटर वे में समझ पाएंगे कि यूडीटीएस सीखने के बाद हम किस क्लैरिटी के साथ बाजार को पकड़ते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों मैं डेली चार्ट्स के ऊपर आ गया हूं और आपको याद होगा जो पिछले महीने का एक सपोर्ट था वो था 25,333 और वो इस कैंडल ने काटा था। ये कैंडल थी हमारी 3 अक्टूबर की, ये 3 अक्टूबर की कैंडल थी। और उसके बाद 18 अक्टूबर यहाँ पर करीब 12 या 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे 12 ट्रेडिंग सेशन के बाद 18 अक्टूबर को जो निफ्टी था वो था 24,854 और वहां पर एक कंफर्मेशन हो गई थी कि हाँ अब बाजार मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे आ गया और अब बाजार में डाउनवर्ड मोमेंटम चालू हो गया। ये हमारा एक एनालिसिस था जो हमने किसी ड्रीम में या वैसे ही नहीं बोला, इसके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस हमने आपके सामने रखा था कि हम एक बड़े इंटरवल के ऊपर जब भी मार्केट नीचे आता है तो एक कुछ टाइम के लिए वो एक जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। हो सकता है ये मोमेंटम वापस चेंज हो जाएगा, तो जब वापस चेंज हो जाएगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम ट्रेडर हैं। लेकिन अगर ये मोमेंटम चेंज नहीं होता है और जैसे पिछली बार जब मोमेंटम तेजी का बना था तो करीब करीब 3 से 4,000 पॉइंट तक निफ्टी बढ़ा और उसके बाद अब जाके निफ्टी के अंदर एक वापस डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हुआ है। और मुझे नहीं पता कि ये यहाँ से अब कितना नीचे जाएगा या यहाँ से ये वापस पलट जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें रियलिटी के ऊपर ही रहना है
जब मार्केट पलटेगा तो हम भी पलट जाएंगे। 24,854 पर हम यूडीटीएस ट्रेडर या जिनको यूडीटीएस समझ में आता है उनको ये पता था कि अब हमको हर हालत में मार्केट के अंदर पहले बेचना है फिर खरीदना। पहले हम क्या कर रहे थे, जब बाजार तेजी में था तो हम बाय एंड सेल करते थे। पहले हम बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन हाई कर रहे थे। अब हम सेल ऑन राइज कर रहे हैं और बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं। एक काम करते हैं, जरा क्विकली मैंने रिक्वेस्ट करी, हमारे यूट्यूब जो चैनल देखते हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट करा है कि 13 तारीख के बाद जहां से हमारा मेन बेयरिश व्यू स्टार्ट हुआ था वो जरा क्विकली आपको जरा दिखाते हैं, जरा चल के देखते हैं कि हमने करीब करीब 6 वीडियोस उसके बाद डाले हैं। और हर सैटरडे आपके पास टास्क का वीडियो आता है और हर 6 वीडियो के अंदर सेम चीज हमने ये बोला कि बाजार वीकनेस में है। आप जो कोई भी तेजी बने तो उसको राइज बढ़े, जैसे ही राइज बने तो आप उसको सेल के लिए या अपना अगर कोई पोजीशन ज़्यादा ले रखी हैं उनको आप हल्का करने के लिए ही यूज़ करें। अच्छा, हम एक काम देखें जरा पहले चार्ट्स के ऊपर। आपने देखा यहाँ पर बाजार जो है करीब 23,800, ये 23,800 तक बाजार आया और उसके बाद एक फिर से एक रेंज बनी, ये बना 24,500 तक, ये ऊपर गया और उसके बाद ये वापस नीचे करीब ये बना 23,200 और उसके बाद ये फिर से 23,200 से तेजी बना और ये पहुंचा करीब 24,400 और उसके बाद फाइनली फिर से कल जो है ये आ गया था 23,800। तो हो क्या रहा है, पहले जो हमको बाजार बाय साइड में मिलता था, हमेशा बढ़ा हुआ मिलता था, अब हमको हर राइज के ऊपर एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये एक खास चीज़ होती है बेयर मार्केट के अंदर, जब मार्केट में ओवरऑल एक बेयरिश सेंटिमेंट्स रहते हैं। चलिए चलते हैं, एक जल्दी से एक क्विक लुक देखते हैं। पिछले 6-7 जो हमारे टास्क के वीडियोस थे उनमें हमने या पुनीत सर ने जो भी कुछ वीडियोस के लिए मैं बताया उसका एक समरी जरा एक क्विक देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक अगर मैं बात करूं, लगातार मार्केट डाउनवर्ड की तरफ है और मंथली सपोर्ट हमारा जो था करीब 25,333, उसके नीचे मार्केट चल रहा है। लेकिन हाँ, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि ये एक मेजर बड़ा इंटरवल का सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट को सस्टेन करना ज़रूरी है। और सस्टेन की डेफिनेशन मंथली पैरामीटर्स के ऊपर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि बड़ा इंटरवल है, कम से कम 12 ट्रेडिंग डे हमको इस लेवल के नीचे सस्टेन करना होगा, तभी हमको कुछ कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ मार्केट मंथली इंटरवल्स के ऊपर डाउनवर्ड हो गया। ये है हमारा मंथ का सपोर्ट जो है 25,333 और ये हमारी कैंडल थी। कौन से दिन की कैंडल थी ये, इसको देख लेते हैं। ये कैंडल थी हमारी 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर को पहली बार हमारा मंथली सपोर्ट कटा और उसके बाद हम 12 दिन सस्टेन करने के लिए बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 कैंडल के बाद यानी कि 12 दिन हम इस लेवल के नीचे सस्टेन हो गए और यहाँ पर 12वें दिन ये जो क्लोज हुआ है वो बंद हुआ है 24,854 रुपये। यहाँ पर 24,854 रुपये। तो ये 24,854 एक कंफर्मेशन दे गया कि अब हम मार्केट में एक बेरिश मोड में आ गए हैं। 30 नवंबर 2023 से एक खड़ी तेजी मंथली इंटरवल के ऊपर, जो बड़ा इंटरवल है उसके ऊपर तेजी स्टार्ट हुई और इस महीने आज 26 तारीख हो गई है और अब हम मंथली लेवल के नीचे आ गए हैं। अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बात करूं तो 18 अक्टूबर मेरा, आप सबको पता है जो लोग चैनल देखते हैं, जिनको जो पुराने जुड़े हुए हैं, मेरा कहना होता है कि मंथ के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है तो सस्टेन करना है। सस्टेन कितना करना है? कम से कम 12 दिन।
12 दिन, 18 अक्टूबर को 12 दिन हो गए थे और 18 अक्टूबर में एक ऑलमोस्ट कंफर्मेशन बन गई थी कि अब हम मंथली पे भी वीकनेस मार्केट के अंदर आ गए। तो बोलने वाले तो कुछ और बोल रहे हैं, टीवी पे अलग अलग कहानियां चल रही हैं कि यहाँ से मार्केट पलट जाएगा, यहाँ से वापस हो जाएगा। ये उन सब चीज़ों पे मैं कोई डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फैक्ट ये है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो मार्केट में एक सप्लाई बनी हुई है, और सप्लाई कब बनती है? जब कोई सेलिंग करता है, और सेलिंग अगर ज़्यादा है, सप्लाई अगर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे आएगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है और बाइंग ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। और अब मार्केट अगर लगातार नीचे जा रहा है तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि सप्लाई ज़्यादा है और बेयर्स जो हैं वो ताकतवर हैं। अब अगर बेयर्स ताकतवर हैं, मैं नई लड़ाई में पढ़ूंगा, चाहे वो बियर्स FII हैं, DI हैं, रिटेल हैं, HNI है, नहीं, कौन क्या खरीद रहा है मेरे से कोई मतलब नहीं, कौन जीत रहा है मेरे से मतलब है। तो लगातार इस समय बेयर्स जीत रहे हैं, हमको बेयर्स की तरफ ही खड़ा होना है क्योंकि हम ट्रेडर हैं। यहाँ मैं एक पहले तो ये कहूँगा कि जो हमने लास्ट वीक लॉन्च किया था हमारा UDTS पाठशाला, वो हमारी सारी ब्रांचेस में स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल नया सिलेबस है जिसमें आप सीख सकते हैं कैसे हमको राइट तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने सही तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। उसके लिए IFMC ने वर्ल्ड में पहली बार, हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी डर के। तो जो लोग UDTS को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि बेरिश बास्केट क्या होती है, एंड उसके अंदर हमारे जो बाय वाले ट्रेड्स थे वो तो नुकसान में कटे, बट जो सेल वाले ट्रेड्स थे उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनके बाय के भी कुछ ट्रेड्स थे वो लॉस में कटे, बट जो सेल के ट्रेड्स थे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया, एंड हम जो एंड ऑफ द डे उठे वो इन प्रॉफिट उठे। यानी कि हमने जो भी मॉक ट्रेड्स बनाए या लाइव ट्रेड्स बनाए थ्रू पाठशाला, वो सारे के सारे क्या रहे? प्रॉफिटेबल रहे। मंथली लेवल हमारा काफ़ी दूर आ रहा है, 25,788। वैसे ये हमारा लास्ट वीक आ गया है, तो इस वीक के बाद हमारा जो मंथली लेवल है वो चेंज हो जाएगा। वीकली भी हम अभी डाउन ही है, 24,087। डेली 23,411। डेली पे हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको अभी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जो है डेली के अंदर हमारी टाइम फ्रेम को, मतलब UDTS लेवल को चेंज कर चुका है। बट जो लॉन्ग टर्म में ऊपर फंसे हुए लोग हैं उनको, क्योंकि मार्केट ऊपर आ रही है, स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं, तो जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी पोजीशन जो है आउट ऑफ द पॉकेट थी, काफ़ी ज़्यादा फंस गए थे, उनको इस बाउंस के अंदर अपनी पोजीशंस को लाइट ही करना है। तो अभी आपने देखा कि पिछले 6 हफ्तों से जो भी हमने टास्क की वीडियो में आपको बताया, वो ओवरऑल एक बेरिश टोन जो है वो मार्केट में आपके लिए सजेस्ट करी थी, और उसके पीछे केवल एक जो ख़ास बात है वो है एनालिसिस, और वो हम करते हैं UDTS के माध्यम से। तो चलिए एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, पिछले हफ्ते के चार्ट्स पे आता हूं। सबसे पहले पिछले हफ्ते हमारे पास मंथ का एक सपोर्ट था 23,411, और उसके बाद पिछले हफ्ते हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस था वो था 24,087, और मंथ का रेजिस्टेंस था 25,788। और ये हमारी मंडे की पहली कैंडल, इसने हमारे डे सपोर्ट और वीक के रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट खुला। एक गैप अप ओपनिंग के साथ मंडे को मार्केट खुला, जिसने हमारे डे और वीक दोनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक छलांग मारी, लेकिन वापस यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया, और वापस मार्केट एक फ्राइडे को, थर्सडे को एक अच्छे खासे गिरावट के साथ करीब 24,400 तक गया, और 23,800 तक वापस आया, और कल थोड़ी सी रिकवरी बनी है वापस करीब 24,100 के रेंज तक। अब आगे क्या होगा वो अभी हम आगे के चार्ट्स पे देखेंगे, लेकिन आपने यहाँ देखा कि जो भी तेजी बनती है वो गैप अप ओपनिंग भी हुई, लेकिन वापस मार्केट का जो रुझान बना हुआ है वो बार बार
मंदे की तरफ बना हुआ है। तो ऐसे में अगर हम लेके बेचते हैं तो उसमें हमको शायद इतना प्रॉफिट नहीं होगा या उसके इतनी प्रोबेबिलिटीज नहीं होंगी जितना बेच के लेते हैं। तो जब आप बेचेंगे तो आपकी चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको नीचे की तरफ माल मिल जाए। ये खास बात है बेयर मार्केट के लिए। फाइनली जो मार्केट बंद हुआ वो हमारे पिछले हफ्ते के डे और वीक के जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आके बंद हुआ, लेकिन हाँ मंथ के ऊपर अभी भी हम डाउनवर्ड हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.